प्रश्नावली क्लास 9 प्रश्नावली 1.1 सब्जेक्ट मैथ, डेट 3 अगस्त 2021। क्वेश्चन नंबर 2 एक हम बता चुके हैं, पहले ही सॉल्व हो चुका है। अगर उसका वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। और ये वाले क्वेश्चन के लिए जो है ना, ये हम हल करेंगे। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परमेय संख्याएं कितनी ज्ञात करनी है हमको? 6 दिया। क्या क्या किन के बीच में करनी है? 3 और 4 के बीच में। अब 3 और 4 के बीच में हमको परमेय संख्याएं कितनी ज्ञात करनी है? 6। तो 6 संख्याएं जो है ना, 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए एक नोट आप हमेशा याद रखना कि किन्हीं, इसमें दिया गया है, किन्हीं दो दी हुई परमेय संख्याओं के बीच, या परमेय संख्याएं ना हो, नॉर्मल हो, जैसे कि ये 3 और 4 प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं, इनके बीच में हमें परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो किन्हीं दो दी हुई संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ जो है हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच अनेक अपरिमित परमेय संख्याएं होती हैं। हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच अनेक अपरिमित परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अपरिमित अपरिमित परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक। अब जो है निकालेंगे कैसे? अनेक अपरिमित संख्याएं जो है ना, कैसे निकालेंगे? तो उनको दर्शाएंगे कैसे? मतलब जो है ना, ये जो संख्याएं होती हैं इनको दर्शाएंगे कैसे? तो दर्शाते कैसे हैं? वो है x प्लस डी, या 1D कह सकते हो या सिर्फ d कह सकते हो, क्योंकि वो एक ही है, कॉमा x प्लस 2D, कॉमा x प्लस 3D, कॉमा डॉट 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 x प्लस ND। n मतलब अनेक, अनगिनत, ठीक। यहाँ तक ये हो गया आपका। इसके बाद में ये जो d है, d कहीं नहीं है, इसका मान हमको निकालना है। निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? d बराबर, यहाँ लिख देंगे, जहाँ d बराबर बाई कौन सी? एक मिनट, बाई ये बड़ी वाली संख्या माइनस x ये छोटी वाली संख्या बटे n प्लस 1। n जो है ना, n मतलब संख्याएं, कितनी संख्याएं हमको निकालनी है, इनके बीच में कितनी संख्या निकालनी है? 6। तो ये n का मतलब ये है कि ये जो हमें कितनी संख्या निकालनी होंगी, 6 निकालनी हो, 10 निकालनी हो, 20 निकालनी हो, 50 निकालनी हो, 100 निकालनी हो, 1000, जितनी निकालनी हो वो n। तो हमें जो है पाई का मान कितना दिया हुआ है? 4, और ये कितना दिया हुआ है? 3, x का मान बटे n का मान कितना है? 6 और प्लस 1। अब 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 6 और 1 7 हो गए,
ये हमारी एक संख्या आ गई है D। अब हम बाकी हमको कितनी संख्याएं निकालनी हैं उतनी संख्याएं हम निकाल सकते हैं। जैसे कि पहली संख्या हमारी ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी, चौथी के लिए 4D होगा, पांचवी के लिए 5D होगा। ओके, तो ये हमारी एक संख्या आ गई है परमेय संख्या। ओके, अब ऐसे निकालेंगे तो D का मान रखने पर D का मान रखेंगे इसमें। X का मान कितना है 3 प्लस D का मान कितना है 1/7। एक हो गई, निकालनी कितनी है 6, तो 6 तक चलेंगे। X का मान अपन को दिया हुआ है कितना 3, तो X का मान 3 हो गया प्लस 2D प्लस 2 D का मान कितना है 1/7, तो चाहे ऐसे लिख लो और चाहे 2 गुणा 1/7 लिख लो, ऐसे लिख लो 2 गुणा 1/7, कैसे भी लिख सकते हो, एक का कोई वो नहीं है, तो यहाँ पे 2/7। ठीक, उसके बाद 3 प्लस कितना है 3/7 कोमा 3 प्लस 4/7 कितनी हो गई 1 2 3 4, 2 और निकालनी है। 3 प्लस 5/7 कोमा 3 प्लस 6/7। ये हो गई हमारी कितनी संख्या है 6। अब 6 संख्या हो गई, तो इनको परमेय संख्याओं में रूपांतरण करना है। इनका भी परमेय संख्याओं में नहीं लिखी हुई है, 3 + 1/7 है। तो क्या है, अभी जो ये संख्याएं हैं वो परमेय संख्याओं में नहीं लिखी हुई हैं। अभी 3 + 1/7, 3 + 2/7, 3 + 3/7, 3 + 4/7, 3 + 5/7 और 3 + 6/7। ये हो गई हमारी 6 संख्याएं। इनका रूपांतरण करेंगे इसमें, कैसे इनको हल करते जाएंगे तो हमारी परमेय संख्या निकल आएंगी। 7 × 21, 21 और 1 22, चाहे ऐसे लिख सकते हैं 21 + 1, 7 × 21 और प्लस 1/7। ठीक, लेकिन डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जिनके समझ में ना आए उनके लिए इस हिसाब से लिख देता हूँ। 7 × 21 प्लस 2/7 कोमा 7 × 21 प्लस 3/7, 7 × 21 इसमें ये लगाएंगे प्लस 4/7 कोमा 7 × 21 प्लस 5/7। इसी प्रकार 21 प्लस 6/7 कितनी हो गई 6 संख्याएं। 21 + 1 22/7 कोमा 21 + 2 21 2 23/7 कोमा 21 और 3 24/7, 21 और 4 25/7, 21 और 5 26/7 कोमा 21 + 6 कितने होगा 21 + 6 यानी कि 6 और 1 7, 27/7। ये हमारी हो गई 6 परमेय संख्याएं।
अतः यहाँ आगे लिख देंगे ये आगे लिख देना इसके, या ये हल करने के बाद नीचे लिख देंगे अतः 6 परमेय संख्याएं ये मतलब ये जो है ना दोबारा से नोट करके आगे लिख देंगे इस प्रकार हैं। तो ये हमारी हो गई 6 परमेय संख्याएं। किसके बीच की हैं? ये 3 और 4 के बीच की। अगर देखना है, सॉल्व करना है कि कैसे है, तो ऐसे ही देख सकते हैं 7 या 21, ठीक है 7 या 21। अगर यहाँ 21 रहेगा तो ये 3 के बराबर होगी, 3 के बीच की नहीं, यानी कि एक बचेगा तो पॉइंट लगेगा, 3 पॉइंट लग जाएगा, ठीक पॉइंट में आंसर आएगा। तो ऐसे ही, पर यहाँ 28 नहीं है। अगर 28 होता तो ये 4 के बराबर हो जाती, यानी कि बीच की ये 6 परमेय संख्याएं हैं। आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब नोट हमने क्या बताया था अभी, क्वेश्चन नंबर 2 हल करने से पहले हम जानते हैं कि 2 परमेय संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। ओके क्लियर। वहां लिखा था संख्याओं के बीच में, 2 संख्याओं के बीच में, वहां दी गई थी 2 हमको संख्या, लेकिन यहाँ दी गई है 2 परमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे 2 परमेय संख्याओं के बीच अनेक अपरिमित परमेय संख्याएं लिखेंगे यहाँ पे, अपरिमित परमेय संख्याएं होती हैं। ओके दर्शाते कैसे हैं? सेम x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, यहाँ x प्लस एन डी। एन का मतलब क्या है? जितनी परमेय संख्या निकालनी हो उतनी। डी का मान कैसे निकालते हैं? टी बराबर बाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। ओके तो यहाँ हमें परमेय संख्याएं दी गई है 3/5, 3/5 प्लस बाई का मान रखेंगे 4/5, 4/5 माइनस 3/5 बटे कितनी निकालनी है? 5 और प्लस 1, n प्लस 1 है ना। तो 5 5 कितना आएगा? यहाँ पे 5 आएगा, ऊपर 4 में से 3 घटाएंगे 1/5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6। अब यहाँ पे जो है 4 - 3 में से बराबर करेंगे, यहाँ 1/5 आएगा, ठीक बटे में 6 आएगा, ये ठीक 1/5 बटे में 6। अब ये बटे में 5 है, ऊपर 1 है, तो इसको अगर हम पलटेंगे, इसको अगर पलटना हो, जैसे मान लो नीचे 1/6 ऊपर 1/5 है, नीचे 6/1 हो, ठीक है। अब इनको अगर हम पलटेंगे,
सिर्फ हमको परमेय संख्या में रूपांतरण करना है इसका, लेकिन ये अलग है। ये ऊपर एक परमेय संख्या है और नीचे एक संख्या है। तो अभी कैसे अलग करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के में है, ये जब पलटेंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, तो 6/1 ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, पलटेंगे तो ये 1 है, ये ऊपर जाएगा 1 और 6 है, ये नीचे आएगा, यानी 6×5 = 30। तो बराबर अपना आएगा 1/30। हमको डी बराबर क्या ज्ञात हुआ? 1/30। ठीक, अब हम संख्या निकालेंगे। यानी हम यही लिख देते हैं, अतः 5 परमेय संख्याएं बराबर क्या आएगा? x। x का मान क्या है? 3/5। ओके, d का मान क्या है? 1/30। ओके, ये हो गया। ठीक, एक संख्या हो गई। दूसरी संख्या, क्योंकि हमें निकालनी कितनी? 5। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या के लिए भी सेम x + 2d, यानी 3/5। ऊपर एक ही है तो यहाँ पे 2 होगा तो 2 आएगा, 3 होगा तो 3 आएगा। यहाँ पे प्लस करेंगे, 2d है तो 2/30। ठीक, तीसरी संख्या 3/5 प्लस कितनी? 3/30। 1 2 3। चौथी संख्या 3/5 प्लस 4/30। पांचवी संख्या 3/5 प्लस 5/30। ओके, अब देख लो भैया कट कौन सा रहा है। ठीक है, इसमें नहीं कट रहा, ठीक, इसमें कट रहा है। 15 दूनी 30, इसमें कट रहा है 3 दाया 30, इसमें कट रहा है 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, इसमें कट रहा है 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ओके, अब करेंगे हल। 5 और 30 का लासा लेंगे, लासा आएगा 30। कितनी बार जा रहा है भाग? 5 छक्का 30, तो 3 × 6 प्लस 30 एकम 30, तो 1 आएगा। 1 ये हो गई। यहाँ 15 और 5 का लासा लेंगे, कितना आएगा? 15 आएगा। 5 का कितनी बार जा रहा है? 3 बार, 3 × 3 प्लस यहाँ कितना है? 1, तो प्लस 15 एकम 15, 1 आएगा। ओमा यहाँ 10 और 5 का कितना आएगा? 10। 5 का कितना बार जा रहा है? 2 बार, तो 3 × 2 प्लस ऊपर कितना है? 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में। चौथी संख्या कितना है? 15। 15 5 का लासा 15, ऊपर कितना है? 2, तो 15 का यहाँ कितना जा रहा है? 15, 5 दिया 15, 3 × 3 प्लस का चिन्ह है तो प्लस 2, यहाँ पे कितना है? 2, 15 एकम 15, 1 बार जा रहा है तो 2 एकम 2। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, 3/5, 5 और 6 का कितना आएगा? 30 आएगा। 5 छक्का 30, तो 3 × 6 प्लस यहाँ पे 1 है, 6 का कितनी बार जा रहा है? 6 × 5 = 30, तो 5 ×
1। अब 6 दिया 18 प्लस 1/30, 3 त्रिका 9 प्लस 1/15, 3 दूनी 6 प्लस 1/10, ये होगी तीसरी। चौथी 3 त्रिका 9 प्लस 2/15, चौथी 6 तिया 18 प्लस 5 एकम 5/30, ठीक। 18 और 1 19/30, 9 और 1 10/15, 6 और 1 7/10, 9 2 11/15, 8 5 13, 23/30। ये हो गई कितनी संख्या है? 5। 1 2 3 4 5। और जो संख्याएं हम लिखते हैं वो हमेशा सरलतम रूप में लिखते हैं, यानी कि किसी में भाग नहीं जा रहा हो। इसमें भाग जा रहा है कितने का? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये हो जाएगी 2/3। तो अब एक नीचे और एक लाइन लिख देंगे, मैं ये इधर बढ़ा दे रहा हूँ, इधर हम लिख देंगे 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। ये हो गया आंसर। ओके, किसके बीच में है ये? 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परवें संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नंबर 1, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूछ रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो इसका जो है इसका उत्तर है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्णांकों के समुच्चय, पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है, तो क्या लिखेंगे? क्योंकि पूर्णांकों के समुच्चय में सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं। ठीक है, ये कथन सत्य है। प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये पूर्ण संख्या होती है क्योंकि जो है पूर्णांकों के समुच्चय में सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं। पूर्णांकों के समुच्चय में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? देखो, पूर्णांकों के समुच्चय में अपनी जो है ना, क्या कह सकते हैं, इधर लिखता हूं, ऋणात्मक संख्या, समझ रहे हो? मतलब जो है ना -1, -2, ये भी आती है पूर्णांकों के समुच्चय में। +1,
ये 2 3 4, ये है प्राकृत संख्याएं, ये हैं ऋणात्मक संख्याएं, ये हैं धनात्मक संख्याएं, इनको प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक, और जो है 0, ये भी आता है पूर्णांकों के समुच्चय में। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याएं क्या हैं, ये हैं, डॉट 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 n तक होती हैं। तो 1 2 3 4 इस टाइप से सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं पूर्णांकों के समुच्चय में आती हैं, इसलिए जो है ना प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब क्या कह रहे हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि -2 ले लो, -2 एक -2 एक पूर्णांक तो है, पूर्णांक तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये हमारा हो गया क्या, कारण। ये तो हो गया सत्य असत्य, हमने बता दिया क्या है, ये असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये असत्य है, ये वाला कथन। ये कह रहे हैं एक पूर्णांक संख्या होती है, हम कहते हैं नहीं होती है। ठीक, क्योंकि पढ़ा है हमने। अब तीसरा ये है प्रत्येक परमेय संख्या। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी है, इसका भी लिखेंगे उत्तर। उत्तर क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1/2 ले लो, 1/2 जो है परमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, ये याद रखना है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ओके, बाकी जो भी लोग वीडियो हमारा देखेंगे उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे उन लोगों को शेयर करें जिनको ये पढ़ने की ज़रूरत है। क्लास 9th हो गया, 8th हो गया और 10th हो गया, ये मैं पढ़ाता हूँ मैथ सब्जेक्ट, और आपका रीजनिंग का और आपका तैयारी करने वाले जो लोग मैथ की तैयारी कर रहे हैं वो सब हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो तैयारी कर रहे हैं या 8th 9th 10th में